हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L1 की एक गुना कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, आज ना आपको मैं रीट L1 की एक गुना कट ऑफ तो बताऊंगा, लेकिन साथ में आपको वो प्रमाण भी दूंगा दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल फैक्ट है, इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रमाण कौन कौन सी वैकेंसी के देने वाला हूं। मैं आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर जो आपका वीडियो का पेपर लगा था उसमें भी दोस्तों 2 गुना कट ऑफ निकाली थी और फिर उसके बाद 1 गुना कट ऑफ आई थी, ठीक है ना। वीडियो के पेपर दोस्तों इससे पहले एक पटवारी का पेपर लगा था दोस्तों, पटवारी में भी दोस्तों 2 गुना कट ऑफ निकाली थी और उसके बाद उसकी जो है 1 गुना कट ऑफ निकाली थी। देखिए साथियों, इन दोनों वैकेंसियों की यानी कि पटवारी की, वीडियो की, इन दोनों की 2 गुना कट ऑफ कितनी गई थी और उसके बाद 1 गुना कट ऑफ कितनी गई थी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी 1 गुना कट ऑफ में दोस्तों कितना डिफरेंस आया था और किस कैटेगरी की कट ऑफ कम गई थी और किसकी कम नहीं गई थी। और यदि किसी कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है तो उसका कम जाने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किसी कैटेगरी की कट ऑफ यदि ज्यादा गई है तो उसका ज्यादा जाने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा दोस्तों, क्योंकि फुल डिटेल तभी आपको समझ में आएगी जब दोस्तों मैं आपको ये पूरा प्रमाण समझा दूंगा वीडियो का, पटवारी का, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपकी रीट L1 की कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, आपकी रीट L1 की कट ऑफ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों ज्यादा जा सकती है और किस कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों कम जा सकती है, ठीक है ना। साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है ना। और हाँ, इतना मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि जो आज का ये वीडियो ना दोस्तों आपको 100% सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। क्या कर देगा? 100% सेटिस्फाई कर देगा दोस्तों। आपको प्रमाण के साथ भी बता दूंगा कि क्या आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है ना, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जितने डाउट आपके दिमाग में चलते हैं और उन डाउटों को लेकर के दोस्तों आप डिप्रेशन में रहते हो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है जब तक हमारा 1 गुना का कट ऑफ नहीं आ जाता दोस्तों तब तक लोगों को डिप्रेशन होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनके बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं वो भी फालतू में डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो विद्यार्थी कम अंक लेके आए हैं और उनको लग रहा है कि हमारा कम चांस है 1 गुना में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं उनके लिए भी पूरा का पूरा डिटेल समझाऊंगा, इसलिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए मैं इतना एफर्ट लगाता हूं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद लाइक जरूर कर देना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उन विद्यार्थियों के साथ भी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं ताकि आपको सही एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए दोस्तों आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने से पहले कुछ बातें। अब देखिए साथियों, मैं आपकी एक एक कट ऑफ को लेकर चलता हूं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर की एक एक कट ऑफ को बताता हूं, उसको एक्सप्लेनेशन करता हूं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे रीट के ऊपर। देखिए साथियों, आपको डायरेक्ट रीट के ऊपर नहीं जाना, यानी कहीं आप वीडियो को स्किप कर दो रीट की कट ऑफ के ऊपर पहुंच जाओ, ऐसा तो आप कहीं पर भी देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी दमादम वीडियो बड़ी बड़ी है 1 गुना कट ऑफ को लेकर के। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको प्रमाण दूंगा, इसलिए आपको तो वीडियो को धैर्य से देखना ही पड़ेगा और एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं वीडियो की कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथियों, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये वीडियो की कट ऑफ है, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैं बताऊं ये जो कट ऑफ है ना, ये तो है आपकी 1 गुना की कट ऑफ, और लेकिन मैंने इसके बगल में दोस्तों 2 गुना की कट ऑफ लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि इसकी 2 गुना कट ऑफ कितनी थी और उसके बाद इसकी 1 गुना की कट ऑफ कितनी गई है। देखिए साथियों, आपको अच्छी तरह से समझना है और आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से नोटिस करना है। देखिए यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 130 गई थी कट ऑफ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 2 गुना की कितनी गई थी? 125 इसकी 2 गुना की गई थी, यानी कि +5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है जनरल कैटेगरी में, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 123 गई थी और 1 गुना की तो 123 हो गई, लेकिन 2 गुना की कितनी गई थी दोस्तों? 2 गुना की 118, ठीक है ना। कितनी गई? 118 गई थी, यानी कि +5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। अब आप सोच रहे हो सर आप हमें ये भी बता दीजिए साथ में वीडियो डेबर्स। देखिए साथियों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि आपकी वीडियो की कितनी है और डाइवर्स वालों की कितनी है, ठीक है ना, और जनरल की कितनी है, मेल फीमेल की कितनी है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। अब बात करते साथियों अपनी एससी कैटेगरी की कट ऑफ की, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों 107 गई है अपने जो है मेल की, और फीमेल की गई है 92, ठीक है ना। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसकी 102 थी, उसके बाद 107 हो गई, यानी कि +5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 85 से इसकी 92 हुई है, यानी कि +7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ये दोस्तों फीमेल में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की देख लीजिए, जनरल की गई है आपकी 106, यानी कि अपने मेल वाले कैंडिडेट की, और पहले कितनी गई थी? 99 गई थी, यानी कि +7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों अपने फीमेल कैंडिडेट्स की, तो पहले इसकी 95 थी और पहले इसकी कितनी गई थी? 89 गई थी, ठीक है ना। यानी कि 89 आपकी 2 गुना की गई और 95 आपकी 1 गुना की। कितने नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ? इसमें भी दोस्तों आपके +6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना।
ये तो आपकी एसटी कैटेगरी की हो गई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में देखिए मेल कैंडिडेट की कितनी गई है 129, पहले कितनी गई थी 124, यानी कि प्लस 5 नंबर का इंक्रीजमेंट सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने इसके फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 114 गई थी, अब कितनी गई है 109 गई है, यानी कि प्लस 5 नंबर का इंक्रीजमेंट सीधा सीधा, ठीक है ना। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की गई है 119, पहले कितनी गई थी 113, यानी कि प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी में फीमेल की यदि हम बात करें तो 98 गई है इसकी फीमेल की, और पहले गई थी 91, यानी कि प्लस 7 नंबर का इंक्रीजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी किसकी कट ऑफ, ये हो गई आपकी वीडियो की कट ऑफ, ठीक है ना। किसकी, वीडियो की कट ऑफ हो गई, जो अपनी वीडियो की वैकेंसी हुई थी। अब देखिए साथियों, आपके इस वीडियो की वैकेंसी के एनालिसिस के बाद क्या आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों, आपने इस पूरी कट ऑफ में एक चीज का अंदाजा जरूर लगाया होगा कि जितनी भी कैटेगरी है या किसी भी कैटेगरी से हम बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, 5 से लेकर के 7 नंबर इसका आगे पीछे हुआ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर बढ़े हैं, सॉरी कम से कम 5 नंबर बढ़े हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर बढ़े हैं। लेकिन अपनी जो मेन कैटेगरी है एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, उनमें तो दोस्तों प्लस 5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। एमबीसी की और एसटी की हम कह नहीं सकते, उनकी दोस्तों प्लस 7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी कि अपनी जो कट ऑफ घूमी है वो 5 से लेकर के 7 नंबर के आसपास घूमी है, ठीक है ना। अगर हम इसका एवरेज लगा के चले तो प्लस 6 नंबर करने पर हम सेफ जोन में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सिर्फ इसी का निर्धारण से कुछ नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसकी जो पटवारी की कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की वो कितनी गई थी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको इसका एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, यदि हम बात करें इसकी पटवारी की कैटेगरी की कट ऑफ की, तो पटवारी की गई थी दोस्तों जनरल की, यानी कि जनरल की अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 226, और ये दोगुना की कट ऑफ कितनी गई थी 220, यानी कि प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फीमेल की 217 गई थी और दोगुना की कितनी थी 210 थी, ठीक है ना, यानी कि प्लस 7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों मेल कैंडिडेट की 218 है, पहले 210 थी, यानी कि 8 नंबर का इंक्रीजमेंट। उसके बाद दोस्तों 206 गई थी फीमेल कैंडिडेट की, पहले 198 थी, यानी कि इसमें भी प्लस 8 नंबर का इंक्रीजमेंट, ठीक है ना। उसके बाद एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी कैटेगरी की देख लीजिए, मेल कैंडिडेट की 199 थी और जो दोगुना की अपनी थी वो 191, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी प्लस 8 नंबर का इंक्रीजमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपनी एससी के बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो ओबीसी की कितनी गई है जनरल कैंडिडेट की यदि हम बात करें, यानी कि मेल कैंडिडेट की, तो 225, और पहले कितनी थी दोस्तों 219, यानी कि प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ किसमें, ओबीसी में। और देखिए दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, ओबीसी में भी प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है और जनरल में भी प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों आपने वीडियो की कट ऑफ में देखा होगा जनरल में और ओबीसी में दोस्तों दोनों में ही प्लस 5-5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ था, यानी कि जनरल में यदि 5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है तो ओबीसी कैटेगरी में भी प्लस 5 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना। और एमबीसी कैटेगरी में देखिए, एमबीसी में गई 212 और पहले गई थी 205, यानी कि प्लस 7 नंबर का इंक्रीजमेंट। और सैरिया वेरिया का तो आप छोड़ लीजिए, यदि आप सैरिया कैंडिडेट हैं तो सैरिया से आप देख लीजिए 86 से 73 इसकी सैरिया की गई थी, ठीक है ना। इसका इग्नोर का आंकड़ा मेरे पास है नहीं है। अगर बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों की क्या कंडीशन रहती है। देखिए साथियों, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप वीडियो का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप पटवारी का उठा के देख लो, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का या फिर फॉरेस्टर का उठा के देख लो, जितने भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है ना, उन सभी की दोस्तों आम कैंडिडेट्स की तुलना में, यानी कि जो आम कैटेगरी है ना अपनी ये नॉन टीएसपी वाली, उनकी तुलना में दोस्तों 1 गुना कट ऑफ ज्यादा जाती है। देखिए दोस्तों इनमें तो कम से कम प्लस 7 या प्लस 8 होती है, लेकिन दोस्तों ये जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है ना, इनकी ज्यादा जाती है। अब देखिए इनकी कितनी गई थी, एक्स सर्विसमैन की 148 गई थी और पहले कितनी थी दोगुना 135, यानी कि कितनी बढ़ी है, प्लस 13 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलडीसीपी कैंडिडेट की, उसकी 156 गई है, कितनी एक गुना, और दोगुना कितनी थी 146 थी, यानी कि प्लस 10 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है ना। अब एसपी की तो आप देख लीजिए, एसपी की प्लस 6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, एसपी में आप देख लीजिए। लेकिन अपनी जो मेन कैटेगरी है वो यही है, एक तो आपकी एक्स सर्विसमैन, एक एलडीसीपी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपने इस चीज में नोटिस किया होगा, किसी की प्लस 13 बढ़ रही है तो किसी की प्लस 10 बढ़ रही है। दोस्तों ऐसी कंडीशन आपकी वीडियो के पेपर में हुई थी। वीडियो के पेपर की जो कैटेगरी थी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में, मैंने वो आपको दिखाई नहीं थी। लेकिन दोस्तों आप यदि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के देखोगे, कट ऑफ निकाल के देखोगे, वीडियो की किसकी, मेंस की 1 गुना कट ऑफ देखोगे, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि उसकी भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दोस्तों इतनी ही गई है, ठीक है ना। मेरा तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों की आम कैटेगरी की तुलना में ज्यादा जाती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों अपनी रीट L1 की मेन कट ऑफ के ऊपर कि रीट L1 की मेन कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको इसका विश्लेषण कर देता हूं, यानी कि आपको इसमें रिजल्ट दिखा देता हूं कि इन दोनों की कट ऑफ का जब हमने एनालिसिस कर लिया है
तो हमको इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिला और हमको कौन कौन से पॉइंटों को नोटिस करना चाहिए। देखिए साथियों, मैंने क्या नोटिस किया है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए साथियों, अपनी पहले तो 4 कैटेगरियों को लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों पटवारी के इस रिजल्ट की। आपने पटवारी के रिजल्ट में ये देखा होगा दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ है ना वो +6, यानी कि ये तो मिनिमम गई है, और +8 दोस्तों आपकी मैक्सिमम गई है, यानी कि 6 से लेकर के 8 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है प्रत्येक कैटेगरी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम वैसे डायरेक्ट देखना चाहें तो 7 से लेकर के 8 नंबर किसकी बढ़ी है, ये तो बढ़ी है पटवारी की। और बात करें दोस्तों 6 से लेकर के 7 नंबर, या फिर 5 से लेकर के 6 नंबर कर लीजिए आप, ठीक है ना। 5 से लेकर के 6 नंबर ये किसकी बढ़ी है दोस्तों, ये बढ़ी है आपकी जो है वीडियो की, ठीक है ना। अब लेकिन साथियों इस चीज में हमने सीखा क्या, देखिए 7 से लेकर के 8 नंबर का इंक्रीजमेंट क्यों हुआ पटवारी में, और उसमें 5 से लेकर के 6 नंबर का ही क्यों हुआ था, ये मैं आपके लिए बता देता हूं। देखिए साथियों, अगर हम बात करें इसके 2 गुना की पटवारी की, तो दोस्तों आपको बता दूं पटवारी में 2 गुना की जगह दोस्तों 2.5 गुना विद्यार्थियों को लिया गया था, क्योंकि दोस्तों बताया 2 गुना था लेकिन दोस्तों लिया गया था 2.5 गुना का, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि उनको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़े कि विद्यार्थियों की वजह से सीट खाली रह जाए, ठीक है ना, कम विद्यार्थी उपस्थित ना हो पाए उतने और सीट खाली रह जाए, इसलिए दोस्तों उन्होंने 2.5 गुना कैंडिडेट लिया था, या फिर 2.5 गुना नहीं कह सकते तो दोस्तों हम ऐसा कह सकते हैं 2.25 गुना, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी कि 2 गुना से ज्यादा पटवारी में कैंडिडेट लिए थे, लेकिन दोस्तों वीडियो के पेपर में जरूर 2 गुना कैंडिडेट को लिया था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 2 गुना के साथ साथ उन्होंने कम भी कैंडिडेट लिए थे, ये तो दोस्तों मैंने एनालिसिस किया था अच्छी तरह से दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं जितनी कैटेगरी थी और जितने रोल नंबर मैंने देखे थे किसमें, वीडियो के पेपर में, तो दोस्तों मैंने उसमें देखा था कि उसमें लगभग 2 गुना या फिर 2.25 गुना अभ्यर्थी को लिया गया था। लेकिन दोस्तों पटवारी के पेपर में कितने थे, पटवारी के पेपर में 2.5 गुना या फिर लगभग 2.25 गुना अभ्यर्थियों को उसने पटवारी के पेपर में लिया था, क्योंकि जब आप रिजल्ट के जो रोल नंबर देखोगे ना उसमें, और दोस्तों आप जब उसमें ये देखोगे टोटल वैकेंसी कितनी है और आप कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, दोस्तों आपको उसमें पता चल जाता है कि 2 गुना अभ्यर्थी कितने थे और 1 गुना कितने थे, 1.5 गुना कितने थे, ठीक है ना। अभी पूरा डिटेल तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया दोस्तों वो वही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों, यदि इस एनालिसिस के आधार पर 2 गुना कट ऑफ की बात करूं ना, तो 2 गुना कट ऑफ कितनी जा सकती है तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों। 2 गुना कट ऑफ कम से कम आपकी दोस्तों 5 नंबर या फिर 6 नंबर तो आपकी कम से कम जा सकते हैं, 5 या 6 नंबर, ठीक है ना। और यदि मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम कट ऑफ आपकी 7 से लेकर के 8 नंबर तक बढ़ सकती है, कितनी, 7 से लेकर के 8 नंबर आपकी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ सकती है 2 गुना कैंडिडेट की, ठीक है ना। अब मैं आपको दोस्तों वो कंडीशन बताता हूं कि किस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जा सकती है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं 4 कैटेगरी के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं SC ST कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, यानी कि मैं SC ST की कैटेगरी को भी लेके साथ में चलूंगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं उन 4 कैटेगरियों की बात कर लेता हूं जिनकी कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके साथ ही वो कौन कौन सी कैटेगरी वो देख लीजिए। पहली कैटेगरी तो है दोस्तों आपकी जनरल कैंडिडेट की, दूसरी है दोस्तों आपकी OBC की, ठीक है ना। उसके बाद है आपकी EWS की, और उसके बाद है दोस्तों आपकी MBC कैंडिडेट की, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इनमें मैंने क्या चीज नोटिस की थी, देखिए साथियों इनमें मैंने ये चीज नोटिस की थी, जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से हैं और कुछ OBC कैटेगरी से, कुछ EWS से, कुछ MB से। देखिए साथियों यदि जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगभग सपोज कीजिए 220 जाती है, ठीक है ना, कितनी जाती है, 220 जाती है, और और OBC EWS MBC ये 3 कैटेगरी बच गई। यदि इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों 1 से लेकर के 5 नंबर के बीच में जितने भी अंक आते हैं 2 3 4 5, ठीक है ना, इसके इंटरफेयर में जाती है, ठीक है ना। जैसे कि इस चीज को ऐसे समझिए, यदि जनरल की 220 गई, ठीक है ना, तो यदि OBC की चली जाती है आपकी 219, ठीक है ना, और EWS की चली जाती है 218, ठीक है ना, और MBC की चली जाती है 217, ठीक है ना, कितनी चली जाती है 217, यानी कि 1 से लेकर के 5 नंबर के आसपास में डिफरेंस देखने को मिला है। यदि दोस्तों इन कैटेगरियों में इस तरह से डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि 1 से लेकर के 5 नंबर के आसपास यदि डिफरेंस देखने को मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इस कंडीशन में किस कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है और किसकी कम जा सकती है वो आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यदि इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना, तो जितनी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ेगी, यदि जनरल कैटेगरी की 1 गुना कट ऑफ +5 नंबर बढ़ी, या फिर जनरल कैटेगरी 1 गुना कट ऑफ +6 नंबर बढ़ी, समझने की कोशिश करना आप इस चीज को, ठीक है ना। तो दोस्तों आपकी OBC की कट ऑफ भी +5 नंबर बढ़ेगी और +6 नंबर ही बढ़ेगी, यानी कि जितनी कट ऑफ जनरल की बढ़ेगी दोस्तों उतनी कट ऑफ आपकी OBC की बढ़ती है, ठीक है ना। इस कंडीशन में यदि जनरल की कट ऑफ और OBC की कट ऑफ में, यानी पहले तो इन दो कैटेगरियों को समझ लीजिए, यदि इन दोनों कैटेगरी की कट ऑफ में 1 से लेकर के 5 नंबर का डिफरेंस आता है, तो जनरल की जितनी 1 गुना बढ़ती है उतनी दोस्तों आपकी OBC की भी 1 गुना बढ़ती है, ठीक है ना। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों EWS और MBC की, और EWS MBC का सिस्टम यह है दोस्तों, यदि जनरल की जितनी जो है कट ऑफ बढ़ती है, यदि +5 बढ़ी या फिर +6 नंबर जनरल की बढ़ी, तो दोस्तों EWS और OBC में +1 नंबर फालतू जाती है, यानी कि यदि जनरल की +5 गई तो दोस्तों EWS की +6 जाएगी, और दोस्तों MBC की भी लगभग +6 जाएगी, ठीक है ना। यदि जनरल की दोस्तों +6 नंबर बढ़ी, ठीक है ना, किसकी, जनरल की +6 नंबर बढ़ी, तो दोस्तों EWS की आपकी +7 नंबर जाएगी और MBC की दोस्तों आपकी +7 नंबर जाएगी, यानी कि 1 नंबर का
का इंक्रीजमेंट होता है इन दो कैटेगरियों में, और ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों बिल्कुल इक्वल जाती है जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ में यदि 1 से लेकर के 5 नंबर का डिफरेंस हुआ तो दोस्तों इनकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इक्वल ही जाती है, ठीक है ना। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब बात कर लेते दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट मैंने क्या नोटिस किया था। दूसरा पॉइंट ये नोटिस किया था दोस्तों, वही 4 कैटेगरी आप फिर लेके चलिए। एससी एसटी वालों को मैं बताऊंगा, एससी एसटी वाले अपने आप को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ठीक है ना। अब वही 4 कट ऑफ और लेके चलिए दोस्तों, एक तो हम जनरल कैंडिडेट की, ठीक है ना, और एक दोस्तों हम ओबीसी कैंडिडेट की, और एक दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, और एक एमबीसी कैंडिडेट की, ठीक है ना। ये 4 कैटेगरी और लेके चलिए दोबारा से। अब देखिए साथियों, यदि जनरल कैटेगरी कट ऑफ जाती है 220, कितनी जाती है 220, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि हम इससे कम लेके चले, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 5 से लेकर के 10 नंबर के बीच में जितने अंक आते हैं 6 7 8 9 10, यदि इनकी कैटेगरी की कट ऑफ में जनरल से ये इतना डिफरेंस देखने को मिला, कितना 5 से लेकर के 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, 1 से 5 नहीं 5 से 10, ठीक है ना। जैसे कि आप इस चीज को ऐसे समझिए, यदि जनरल की जाती है 220, ठीक है ना, और ओबीसी कितनी जाती है दोस्तों, ओबीसी की से ज्यादा कम चली जाती है, जैसे कि ओबीसी की चली जाती है लगभग आपकी 211 नंबर, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस की चली जाती है आपकी लगभग 210 नंबर, और एमबीसी की चली जाती है लगभग 209 नंबर, ठीक है ना। तो आपने इस चीज में नोटिस किया होगा, या तो आपकी 5 से लेकर के 10 नंबर बढ़ रही है, या फिर आपकी 10 नंबर से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, 5 से लेकर के 10 नंबर का डिफरेंस आ जाए, या फिर 10 नंबर से ज्यादा भी डिफरेंस आ जाए, जैसे 10 20 का 30 का 40 का, वो तो ज्यादा का मामला अलग होता है। लेकिन यदि 5 से लेकर के 10 नंबर का डिफरेंस आता है, यानी कि हम इस तरह से समझ सकते हैं इस पॉइंट को, 5 से लेकर के 10 नंबर यदि डिफरेंस चल रहा है अपनी कैटेगरियों में, तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यदि इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसकी तो 220 गई और ओबीसी की 211 है, 5 से लेकर के 10 नंबर के बीच का डिफरेंस है, या फिर 10 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं, जनरल की जितनी कट ऑफ बढ़ती है, तो दोस्तों उस कट ऑफ से ओबीसी की +2 नंबर ज्यादा होती है, कितने +2 नंबर ज्यादा होती है। यानी कि समझिए जनरल की यदि आपकी +6 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ, तो दोस्तों ओबीसी में आपका +8 नंबर का इंक्रीजमेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस और दोस्तों एमबीसी में कितना होगा, इनमें दोस्तों आपका +3 नंबर या +2.5 नंबर और इंक्रीजमेंट कर लीजिए। यानी कि यदि इसकी 220 गई और इसकी 211 गई, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इसकी तो +6 नंबर जाएगी जनरल की, और इसकी +8 जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों या तो 8.5 जा सकती है, ठीक है ना, कितनी, या तो 8.5, या फिर दोस्तों इनकी 9 नंबर बढ़ सकती है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की। इसकी कैटेगरी में दोस्तों ये डिफरेंस देखने को मिलता है। आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको यही डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा सेम टू सेम, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी कैटेगरी में किस कैटेगरी कट ऑफ कम जाती है, तो कम क्यों जाती है, यानी किस कंडीशन में कम जाएगी, और दोस्तों यदि किसी कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा जाती है तो किस कंडीशन में ज्यादा जाएगी। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब दोस्तों एससी एसटी वाले विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एससी एसटी कैंडिडेट है ना, उनकी आप समझ लीजिए। एससी एसटी कैंडिडेट की यदि बात करूं दोस्तों, तो एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए साथियों, जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो मैं उनको बता दूं, उनकी कट ऑफ दोस्तों 5 से लेकर के 7 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज होती है, यानी कि 5 तो कम से कम आपकी बढ़ती है, और 7 दोस्तों आपकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। आप इस चीज को समझिए। और एसटी कैटेगरी की कितनी बढ़ती है दोस्तों, एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें, तो एसटी कैटेगरी की दोस्तों जिस हिसाब से अपनी एससी की बढ़ती है ना, उस हिसाब से, यानी कि समझिए यदि एससी की दोस्तों +6 नंबर गई, तो एसटी की लगभग आपकी +7 नंबर जाएगी। यदि एससी की दोस्तों 7 नंबर गई, तो एसटी की आपकी लगभग +8 नंबर जाएगी। यानी कि एससी कैटेगरी से, इससे एससी की कैटेगरी से, ठीक है ना, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो +1 नंबर या +1/2, यानी कि 1.5 नंबर के आसपास ज्यादा जाती है, ठीक है ना। ये आपकी एसटी कैटेगरी कट ऑफ होती है, ठीक है ना। तो आपको एससी एसटी का मैटर समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, अब आप देख लीजिए कि रीट L1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका क्या रीजन है दोस्तों, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब कैटेगरी वाइज भी आप देख लेना, ठीक है ना। देखिए साथियों, जनरल कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो जनरल की 186 गई है और एससी की 157, ठीक है ना। पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, 4 जो कैटेगरी मैंने बताई थी ना उनकी। तो जनरल में देखिए दोस्तों, पहले तो इनका डिफरेंस देख लीजिए। जनरल कैटेगरी की दोस्तों 186 गई है, कितनी गई है 186 गई है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी दोस्तों 175 गई है, ठीक है ना। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसकी 166 गई है, ठीक है ना। यानी कि इतनी कैटेगरी का हमको देखने को मिला। और एमबीसी की दोस्तों 172 गई है। ये आपका डिफरेंस रहा है। देखिए साथ में मैंने 1 से लेकर के 5 नंबर का डिफरेंस बताया था और 5 से लेकर के 10 नंबर या फिर 10 से ज्यादा नंबर का डिफरेंस बताया था, ठीक है ना। अब हमारा कौन सा रूल इसमें फॉलो होता है, देखिए दोस्तों, इसकी 186 और इसकी 175, यानी कि 5 से लेकर के 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों अब आपकी कट ऑफ किस हिसाब से बढ़ सकती है वो आप देख लीजिए। देखिए साथ ही मैं आपको बता दूं, हमेशा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है, इस बात को आप याद रख लेना। जनरल की दोस्तों हमेशा +5 नंबर या फिर +6 नंबर ही बढ़ती है, हमेशा किसी भी आप कंपटीशन में देख लेना। जनरल की +5 या +6 के साथ आसपास ही बढ़ती है, इससे ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है ना। और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम भी यदि जनरल के लेके चले तो जनरल की दोस्तों हम +6 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है ना।
कितने लेके चलते हैं +6। यदि दोस्तों जनरल की +6 नंबर में बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो यानी कि 192 के आसपास तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी। और वीडियो वगैरह आप जो अपनी अलग से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ना, आप अपनी अलग से लगा लेना दोस्तों। मैं आपको बता दूं तो विडो और डायवर्स की दोस्तों आम कैटेगरियों से +1 नंबर ज्यादा जाती है। यानी कि जनरल कैटेगरी की यदि +6 नंबर गई है मेल कैंडिडेट की, तो दोस्तों विडो कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी ज्यादा जाएगी +1 नंबर। इस तरह से आप इसको समझ लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की 175 गई है। तो देखिए साथियों, यदि इसकी +6 नंबर में बढ़ा रहा हूं तो दोस्तों ओबीसी में आप +8 नंबर कर लीजिए। कितने नंबर करोगे ओबीसी में? +8। और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों आप +8.5 कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 8.5, ठीक है ना। और अपना एमबीसी में भी इतना ही कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यदि मैं इसका एवरेजन औसत लेके चलूं, किसका? रीट L1 का यदि मैं एवरेज औसत लेके चलूं तो किसके आसपास कट ऑफ घूमेगी दोस्तों? मिनिमम हम 6 नंबर लेके चल सकते हैं जनरल की, और दोस्तों ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की हम मैक्सिमम 8 नंबर लेके चल सकते हैं। यानी कि आपकी 6 से लेकर के 8 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। जिस दिन आपकी रीट L1 की कट ऑफ आए ना दोस्तों, आप मेरी वीडियो से मिलान कर लेना, आपको इसके आसपास ही मिलेगी कट ऑफ। इससे ज्यादा या फिर इससे आसपास 1 या आधा नंबर आपको देखने को डिफरेंस मिल सकता है। अब SC ST वालों की बात करें दोस्तों, तो SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट दोस्तों अपने 7 नंबर इंक्रीज करके चल सकते हो, और ST कैटेगरी की वाले दोस्तों अपने कम से कम 8 नंबर बढ़ा के चल सकते हो, ठीक है ना। ST कैटेगरी के 8.5 भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1.5 नंबर भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ST कैटेगरी के 8.5 भी हो सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की, किसकी? ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इनकी हम दोस्तों 8 बढ़ाए थे ना, इसमें हम दोस्तों 8.5 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यदि हम एवरेज की लेके चलें तो 6 से लेकर के 8.5 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। सत्य हमेशा कड़वा होता है दोस्तों। जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है इतनी तो आपकी जाएगी, ये डेफिनेट है दोस्तों। इससे दोस्तों कम जाने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है ना। ये सारा कुछ एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। एक एक कैटेगरी का एक एक कट ऑफ मैंने आपको बताई है दोस्तों। आपको प्रीवियस ईयर के एग्जामों का एनालिसिस भी करवाया है, और वीडियो की और पटवारी की कट ऑफ का एनालिसिस भी करवाया है, ठीक है ना। और साथ में आप देख सकते हो एलडीसीपी जो अपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले विद्यार्थी है ना, आप अपनी कट ऑफ दोस्तों कम से कम 10 नंबर प्लस इंक्रीज करके चलिए। कितनी? +10 नंबर इंक्रीज करके चलिए। देखिए एलडीसीपी वाले विद्यार्थियों की यदि हम बात करें, इसकी 160 गई है 2 गुना में, तो दोस्तों 1 गुना में आप कम से कम 170 अपनी मान के चलिए दोस्तों। ये मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा दोस्तों गलत लग रहा है तो दोस्तों उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों सच हमेशा कड़वा होता है। और वीएल और एलयू वाले विद्यार्थी और जो एचआई वाले विद्यार्थी हैं, ये भी दोस्तों अपने कम से कम +8 नंबर इंक्रीज करके चल सकते हैं, ठीक है ना। स्पोर्ट्समैन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, +9 नंबर इंक्रीज करके चलिए। कम से कम आपको 22 नंबर के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगी, 1 गुना कट ऑफ, ठीक है ना। ये मेरी दोस्तों 1 गुना कट ऑफ का एनालिसिस कहता है। आगे दोस्तों आपकी मर्जी है, आप लोग क्या मान के चलते हो क्या नहीं मान के चलते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से कराना है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं उन विद्यार्थियों की जिन विद्यार्थियों के अंक बहुत कम आ रहे हैं। देखिए साथियों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बकायदा कराना है। मैं आपको दोस्तों रीट L1 की मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ दोस्तों 6 नंबर से लेकर के 8 नंबर लेके चला हूं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, इसमें +5 नंबर वाला और +4 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके जब डीबी होगा तो दोस्तों डीबी में बहुत सारे विद्यार्थी बाहर जाएंगे, और अन्य वैकेंसी में जिन्होंने फॉर्म डाले दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी अन्य वैकेंसी में लग चुके हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि आपकी पोस्टें खाली रह जाएं। इसलिए दोस्तों आपका डीबी के अकॉर्डिंग अगर ये बात करें तो +5 नंबर +4 नंबर वाला भी विद्यार्थी सिलेक्शन ले सकता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दोस्तों +1 नंबर वाले विद्यार्थी को भी कराना चाहिए। जो विद्यार्थी +1 नंबर लेके ना, उसको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता दोस्तों किसकी किस्मत कब बदल जाए, ठीक है ना। इसलिए तो आपको सभी को वेरिफिकेशन कराना है, और सभी को दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट की अच्छी तरह से जांच करके वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है ना। आपको वेरिफिकेशन में आउट नहीं होना है, ठीक है ना। आप अपने वेरिफिकेशन कराइए। आपके वेरिफिकेशन दोस्तों चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी कट ऑफ क्या हो सकती थी वो दोस्तों मैंने आपको एनालिसिस करने के साथ साथ बता दिया, ठीक है ना। दोस्तों ये सारा का सारा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए लगाया। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।